नया साल आने को है और सैलानियों का जो पिकनिक का सीज़न है वो अब आ चुका है। सैलानी लगातार जो बेतला नेशनल क्षेत्र है या पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र है वहाँ पर आते हैं और जो बाघों का दीदार करते हैं। इस बार आपको बता दें कि जो दिसंबर माह में इसी माह में बाघों का जो मूवमेंट है वो देखा गया है। तो इस बार अगर सैलानी आते हैं घूमने पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में तो उन्हें बाघ देखने को मिल सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रजेश सर, हम उनसे बात करेंगे कि जो सैलानी इस बार घूमने आएंगे आपके क्षेत्र में तो क्या क्या उन्हें खास इस बार मिल रहा है। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। क्यों सर ये बताइए कि इस बार सैलानी, क्योंकि सैलानी के देखा जाता है कि जब भी अभी जो मोमेंट है और जो अभी जो समय है वो पिकनिक का सीज़न ज़्यादा है तो लोग घूमने ज़्यादा आते हैं। तो क्या इस बार जो सैलानी आएंगे घूमने आपके क्षेत्र में पलामू टाइगर रिजर्व में तो उनको क्या बाघ देखने को मिलेगी? बेतला नेशनल पार्क जब अक्टूबर से खुली तो नवंबर से हम लोग जनवरी एंड तक हमारा पीक सीजन है। इसमें वाइल्ड लाइफ साइटिंग भी अच्छा होता है और देश विदेश से भी काफ़ी लोग आते हैं। तो चूंकि अभी टाइगर मूवमेंट काफ़ी अच्छा है, हम लोगों को लगातार कैमरा ट्रैप रिपोर्ट और मल्टीपल जगह से खबर मिलता है। पिछले साल भी जितने टूरिस्ट आए थे बहुत सारे टीम्स को टाइगर डायरेक्ट साइट हुआ था, तो इस बार भी उम्मीद है उनको डायरेक्ट साइटिंग हो। बट अपार्ट फ्रॉम टाइगर जो ओवरऑल डाइवर्सिटी है बेतला नेशनल पार्क का, चाहे वो गौर का पॉपुलेशन हो, एलिफेंट्स हो, लेपर्ड हो, बर्ड स्पीसी हो और चीतल हो, एक ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके लोग जाते हैं। हमारे जो इको गाइड्स हैं टूर के दौरान इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और हमारा जो नेचुरल हिस्ट्री है उनको बताते हैं। और अपार्ट फ्रॉम वाइल्ड लाइफ इधर का जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है उसके बारे में भी लोगों को बताते हैं। तो ओवरऑल एक एजुकेटिव टूर उनको मिलता है। जी सर, टाइगर के अलावा हम बात करें तो कौन से ऐसे दुर्लभ प्रजाति हैं जो सिर्फ इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं जो सैलानी दीदार कर सकते हैं? नंबर 1 में आता है गौर, जो इंडियन बाइसन जिसको बोला जाता है। झारखंड का एकमात्र सर्वाइविंग पॉपुलेशन जो बेतला नेशनल पार्क में है, तो बहुत अच्छे से साइटिंग हो जाता है गौर का पॉपुलेशन। तो लोग भी काफ़ी अच्छे से उसका फोटोग्राफी करते हैं, इसके बारे में भी जानकारी रखते हैं। हम लोगों ने इको गाइड्स को भी गौर के बिहेवियर और उसके सम प्रजाति जितने बहुत सारे हैं उनके बारे में भी बताए हैं। उसके अलावा वुल्फ इधर के एक इम्पॉर्टेंट स्पीसी है। वुल्फ का भी कभी कभार दिख जाता है, अदरवाइज हमारे वुल्फ सैंक्चुरी है सदर्न पीटीआर में, उधर भी साइटिंग होता है। हाथी का अच्छा साइटिंग होता है बेतला नेशनल पार्क और पूरे पीटीआर के जंगल में। ये 3 आइकॉनिक स्पीसी दिखते ही हैं। और लेपर्ड का भी साइटिंग हो जाता है। और इसके अलावा अराउंड 220 स्पीसीज के बर्ड्स भी हैं। तो हमने जितने हमारे इको गाइड्स हैं और ड्राइवर्स हैं उनको भी ओरिएंट किया है कि बर्ड के डाइवर्सिटी के बारे में लोगों को बताने के लिए वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी रहता है। बहुत सारे यंग बर्डर्स और फोटोग्राफर्स इससे बहुत सारा कुछ सीखते भी हैं और कंजर्वेशन जर्नी में हमारे साथ भी जुड़ते हैं। सर हम बात करें पिछले 1 साल की, तो टाइगर का जो मूवमेंट है काफ़ी देखा गया। तो कितने लगभग आप लोगों ने ट्रैक किया है टाइगर को? जब भी टाइगर का कोई मिलता है, हम लोगों को सूचना मिलता है, हम लोग उसको लगातार ट्रैक करते हैं। मल्टीपल तरीके से हम लोग ट्रैक करते हैं। हमारे कैमरा ट्रैप्स भी हैं, हमारे पगमार्क इंप्रेशन पैड्स हम लोग बनवाते हैं। उसमें बहुत सारे एनिमल्स का क्या क्या एक्टिविटी हमको पता चलता है। वाटरहोल सेंसस में हम लोगों को पता चलता है कार्निवोर एंड हर्बीवोर का क्या लोकेशन और क्या मूवमेंट है। इसके अलावा हमारे जो लोकल ट्रैकर्स हैं उनको मूवमेंट ट्रैक्स पता रहते हैं। कुछ ट्रेडिशनल पाथ ये लोग फॉलो करते हैं हमारे कार्निवोर्स, उसका भी हम लोग नज़र रखते हैं और डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। हमारे भारत सरकार के द्वारा एम स्ट्राइप ऐप से हम लोगों का पेट्रोलिंग होता है। तो पदगस्ती के दौरान कोई भी हम लोगों को मिलता है साइंस, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट साइन, हम उसमें भी रिकॉर्ड करते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा डायरेक्ट इसका मॉनिटरिंग भी होता है। देखा जाए तो इस बार पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र की बात करें, बेतला नेशनल पार्क की बात करें तो इस क्षेत्र में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, जैसे केचकी हो गया, आपका सूगा बांध हो गया, मिर्चैया पुल हो गया, बालेसर हो गया, और आगे हम बढ़े तो लोध पुल, ये सब जो है पूरी तरह डेवलप हुआ है और कई कोटेज भी बने नया नया। तो लोग कैसे रुक सकते हैं और क्या क्या सुविधाएं इस बार खास मिल रही है लोगों को? ये एक स्ट्रैटेजी के तहत हम लोगों ने इसको डेवलप किया है, क्योंकि जैसा इसका हिस्ट्री रहा है और अभी के समय में सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छा हुआ है, टूरिस्ट फुटफॉल अच्छा हुआ है, तो हम लोगों का मेजर टारगेट रहा है कि जितने गांव इधर है, लगभग 180 गांव है और हमारे नेशनल पार्क के इर्द गिर्द जितने गांव हैं, उधर के लोगों को कंजर्वेशन के साथ जोड़ने के लिए हम लोगों ने लाइवलीहुड का माध्यम चुना है। उसमें से नंबर 1 में आता है इको टूरिज्म, क्योंकि लोगों को
इस जगह के बारे में पता है। काफ़ी सारा यंग लोग जो जुड़ना चाहते हैं इको टूरिज्म में, उसके लिए सरकार के द्वारा हम लोगों ने बहुत सारे जो फॉरेस्ट के पुराने गेस्ट हाउस थे उसको रेनोवेट भी किया है और नए कुछ फैसिलिटीज़ भी बनवाया है। लोकल लोगों को हम लोगों ने हॉस्पिटैलिटी का ट्रेनिंग देते हुए, इको गाइड का ट्रेनिंग देते हुए वो जगह पे एम्प्लॉय हम लोग कर रहे हैं। तो बेसिक हाइजीन मेंटेन करके, सिक्योरिटी मेंटेन करके लोगों के द्वारा इस सारे प्रीमाइसेस को हम लोग चलवा रहे हैं। और सारे बुकिंग्स, चाहे हो बेतला हो, किचकी हो, हमारे बक्सा में मड हाउस कॉम्प्लेक्स है, मारोमार, अक्सी, महुआ डांट एवं नेत्रहाट, सारे जगह हमारे पलामू टाइगर रिजर्व का जो वेबसाइट है उसमें अवेलेबल है। ऑनलाइन सब कोई बुकिंग कर सकते हैं और लोकली उसको लोकल स्टाफ और हमारे टूरिज्म मैनेजर इसको ओवरऑल मैनेज कर। मतलब इस बार कहा जाए कि जो सैलानी आएंगे उन्हें ठहरने, खाना बनाने या घूमने के लिए किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि टाइगर रिजर्व इस पर पूरी तरह तैयार है सैलानियों को लुभाने के लिए। यस, मैं ऐसा तो बोलूँगा कि डेफिनेटली बेहतर हुआ है चीज़ें, बट बहुत ज़्यादा और काम बाकी है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया होने के नाते कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को जो आकस्मिक तरीके से होता है वो हम बता नहीं पाएंगे। बट हम लोग, हमारी पूरी टीम, और इस बार हम लोगों ने एक टूरिज्म ऑफिसर भी रिक्रूट किया है जो प्रोफेशनल हैं, बड़े बड़े होटल में वो काम कर चुके हैं। तो हम लोग उसको जितना भी प्रोफेशनल तरीके से मैनेज हो सके उसको कर रहे हैं। आगे के समय भी उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। हमारा मेजर फोकस रहेगा बेटर सर्विस डिलीवरी और सेफ्टी एंड हाइजीन मेंटेन करने में। और आगे के समय में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि दूर दराज से भी लोग आएँ, क्योंकि टूरिज्म इधर का ग्रोथ पोल है। क्योंकि सुखाड़ क्षेत्र है, बहुत सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी इधर है नहीं, और लोगों का एक नेचुरल इंक्लिनेशन और नैक है जंगल के और वाइल्ड लाइफ के प्रति, उसको कैसे, तो इन लोगों को टूरिज्म इंडस्ट्री में अगर जोड़ पाएँ तो ना केवल इधर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, हमारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए भी एक अच्छा सपोर्ट होगा। ये देखा गया कि जो केचकी संगम का जो रिनोवेट किया गया और अच्छे तरीके से सजाया गया, जो सुविधा दी गई है, ये भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ कैंडल लाइट डिनर भी चलेगी, लाइव म्यूजिक चलेगी, तो क्या ये बात सही है? क्योंकि केचकी कैंपस जो है झारखंड सरकार का एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। उसमें कल्चरली गांव के लोग उधर बहुत सारे एक्टिविटी करते आते हैं, मेला वगैरह लगता है। और फॉरेस्ट के कैंपस में हम लोगों ने जो भी डेवलपमेंट किया है, साफ़ सफाई किया है, और उधर इस बार कैफेटेरिया भी चालू है। तो आगे के समय में लोकल ईडीसी के द्वारा मल्टीपल एक्टिविटी प्लान है। बट अभी हम लोग इस सीज़न को देखते हुए हम लोग आगे धीरे धीरे लोगों के साथ कंसल्ट करके एक एक चीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं, जिससे लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट हो। हमारे 40 परिवार इको विकास कमेटी के इधर डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि उनको साल भर एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिले, सो दैट वो उसको अच्छे से प्रोटेक्ट भी कर पाएँ और आगे के समय में उनका एक जीविका का मेजर माध्यम है। जी, तो आप देख रहे थे, अभी हमारी बात हो रही थी डीएफओ सर से। उन्होंने बताया कि हाल ही में जो सैलानी आएंगे वो इस बार हो सकता है कि उन्हें टाइगर देखने को, टाइगर का दीदार हो सके हाल ही में, क्योंकि ये ट्रैप किया गया है इस क्षेत्र में मूवमेंट करते हुए टाइगर को। वहीं कई प्रकार के अन्य सुविधा जो भी है वो टूरिस्ट के लिए इस बार नया होने वाला है, खास होने वाला है। जो कोटेज बने हैं, नए तरह की लग्जरी सुविधा मिलने वाला है आपको। एक जो कहा जाता है कि सुबह का जब मौसम, जब सूरज उगेगी तो आपको बीच का भी मज़ा इस पलामू क्षेत्र में, इस केचकी क्षेत्र में मिल सकता है। और जो घूमने की बात करें तो कई ऐसे टूरिस्ट पैलेस है, जैसे सुगा बांध हो गए, मिर्चिया फॉल हो गए, बारेसाड़ में हो गया, और लोथ फॉल हो गया, और बेतला नेत्रहाट में। तो कई जगह पर ऐसी चीज़ है जो बनाया गया जो टूरिस्ट को काफ़ी आकर्षित कर रहा है। तो जो भी दर्शक हमारे वीडियो देख रहे हैं उनसे भी हमारा ये अपील होगा कि इस बार अगर आप पिकनिक मनाना चाहते हैं, जरूर एक बार इस क्षेत्र में, पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र, बेतला नेशनल पार्क क्षेत्र में आएँ और इस बार जो है अपना एक अलग तरह का पिकनिक मनाए, अलग तरह का नया साल आप यहाँ मना सकते हैं। धन्यवाद।